बहुत बार मैंने वही चिंतित सवाल सुने हैं। क्या यीशु सच में अस्तित्व में के और क्या हमें सुसमाचार पर ध्यान देना चाहिए? लेकिन ऐसे बहसों का क्या उद्देश्य है सिवाय इसके कि वे संदेह को बढ़ावा दें और पाप को आसान बनाएं? हमें इस तरह से तैयार किया गया है कि यीशु बचाते हैं शब्दों को हम एक रास्ता समझते हैं, एक ऐसा पत्थर जिसे जब चाहे अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए ठोक सकते हैं। और कितने लोग जानबूझकर उस पत्थर को ठोकते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि अनुग्रह उनके आगे चलेगा, न कि पवित्रता में चलने के लिए, बल्कि पाप को और आसान और आरामदायक बनाने के लिए। फिर भी यीशु की मृत्यु में सत्य दो तरह से प्रकट होता है। पहला कि इस संसार की चीजों का बहुत कम अर्थ है या शायद कोई अर्थ ही नहीं है, और दूसरा इसमें उसके अस्तित्व पर होने वाली अंतहीन बहसें भी शामिल हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि ऐसे तर्क निरर्थक हैं। शरीर नहीं रहता, आत्मा रहती है, और उसी आत्मा में मसीह का सच्चा ज्ञान है, सीखे गए सबक, सिखाया गया प्रेम और वो जीवन जो उन लोगों के माध्यम से चलता रहता है जो बहस के बजाय सत्य को चुनते हैं। हमें ये भी याद दिलाया जाता है, और विज्ञान भी इससे सहमत है, कि वास्तव में केवल आंतरिक ही अस्तित्व में है। बाकी सब कुछ तो उन बातों की गूंज है जिन्हें अभी हमारे भीतर समाहित होना बाकी है। वे सबक जो अब भी हमारी चेतना में, इस वर्तमान में सांस ले रहे हैं, वे सबक जिन्हें हम अपनाने का चुनाव करते हैं, वे या तो वर्तमान में जीवन का संचार करते हैं या फिर भ्रम का। और शायद यही भविष्यवाणी है कि शाश्वत वर्तमान खुद को समय के मुखौटे पहनकर छुपा लेता है। जब तक हम उन मुखौटों के पार देखना नहीं सीखते और ये नहीं पहचानते कि शुरू से ही ईश्वर हमसे बात कर रहे थे, लेकिन हमने इस सत्य से ध्यान हटा लिया है कि यीशु हमें उनके उपदेशों के ज्ञान और उनके जीवन में अनुप्रयोग के माध्यम से ही बचाते हैं। इसके बजाय हमने गलतफहमी का एक मीनार खड़ा कर लिया है जिसे सदियों से डर के सहारे टिकाए रखा गया है। डर की कहीं वो अस्तित्व में नहीं है, डर की हम उसे सही तरह से नहीं जानते या उसका नाम सही नहीं जानते। डर जो राज्य और सिद्धांत द्वारा हेरफेर किए गए विवरणों से जन्मा है। फिर भी जब हम ध्यान बलिदान किए गए शरीर से हटाकर जी गई कहानी और लागू किए गए उपदेशों पर केंद्रित करते हैं, तो हम एक सच्चे चमत्कार को प्रकट होते देखते हैं कि और भी बहुत से लोग केवल विश्वास से नहीं, बल्कि स्वयं वचन के जीवंत प्रतिबिंब बनकर बचाए जाते हैं। क्योंकि ये कभी इस बात पर निर्भर नहीं था कि कहानी तथ्य है या कल्पना, क्योंकि उस कहानी के माध्यम से बहने वाली आत्मा वही सच्चाई बोलती रहेगी, वो फिर भी उद्धार करेंगे। ये घटना का प्रमाण नहीं है जो हमें याद दिलाता है, बल्कि उसके अर्थ की समझ से जन्मा रूपांतरण है। जब हृदय उस शिक्षा के लिए खुलता है, आत्मा प्रवेश करती है और उद्धार इसी क्षण होता है। और जब आप ईश्वर के सामने खड़े होते हैं, तो आप में से क्या शेष रहता है? ईश्वर के अस्तित्व पर तर्क मत करो, क्योंकि तुम स्वयं सृष्टि ईश्वर के होने का प्रमाण हो। यही है जो वास्तव में शाश्वत जीवन और मृत्यु का अर्थ है। ये केवल बहस या विश्वास की बात नहीं है, ये शांति के बारे में है। वो शांति जो सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद भी बनी रहती है, क्योंकि जब सारी भ्रांतियां मिट जाती हैं और केवल तुम्हारा सार वहां स्थिरता में खड़ा रहता है, तब तुम किस बात के साक्षी बनोगे? अगर तुम्हारे भीतर केवल एक झूठ ही बचा है, तो क्या यीशु तुम्हें बचा सकते हैं? तुम खुद से भाग नहीं सकते हैं। मेरा मतलब है, तुम भाग सकते हो, लेकिन फिर भी क्या सच में भाग सकते हो? या फिर क्या मुक्ति तब प्रकट होती है जब तुम्हारे भीतर की सच्चाई उसमें छुपी सच्चाई को पहचानती है, जब सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को याद करती है?